अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में। आप सबसे पहले अपना कॉपी और पेंसिल जो है वो रेडी रखें। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे वो आपने साथ साथ लिखते जाना है। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ में के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? सिगरेट स्मोकिंग, यानी कि सिगरेट जब हम करते हैं, सिगरेट को पीते हैं, उसकी वजह से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं उनको हम देखेंगे। प्रूविंग द लिंक्स बिटवीन स्मोकिंग एंड लंग डिजीज़, यानी कि एक जो हमारे पास स्मोकिंग का रिलेशनशिप जो है वो लंग्स के साथ कैसा है। स्मोकिंग पीने की वजह से हमारे लंग्स पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। सीरियस विद सेपरिंग स्मोकिंग डिड नॉट स्टार्ट until the second half of the 20th century, यानी कि 20वीं सदी के आगाज़ यानी कि दरमियान से जो था ना, स्मोकिंग इतनी ज़्यादा सवेयर नहीं थी। इन द 1950 देयर वाज लंग कैंसर एपिडेमिक, 1950 के बाद ही लंग कैंसर जो था वो स्टार्ट हुआ था स्मोकिंग की वजह से। देयर आर नो ओवर 35,000 डेथ पर ईयर फ्राम लंग कैंसर, यहाँ पे बताया जा रहा है कि लंग कैंसर की वजह से हर साल 35,000 डेथ जो थी वो अक्कर होती थी। जनरल अगर हम देखें तो 50% जो स्मोकिंग है, स्मोकिंग की वजह से जो पर्सन की डेथ हो रही है वो स्मोकिंग रिलेटेड डिजीज़ की वजह से हो रही है। मतलब स्मोकिंग पीने की वजह से जो डिजीज़ काज होती थी उनकी वजह से लोगों की डेथ अक्कर हो जाती थी, जिसकी तादाद कितनी है? 50%। यहाँ पे 2 से 3 MCQs हैं। एक, लंग कैंसर जो है उसको कब यानी कि प्रिडिक्ट किया गया, देखा गया था 1950 में, और हर साल डेथ कैंसर की वजह से, लंग कैंसर की वजह से कितनी होती है? 35,000। और स्मोकिंग की वजह से जो डेथ रेट है वो कितना है? 50% जो है वो स्मोकिंग रिलेटेड डिजीज़ की वजह से है। नेक्स्ट हमारे पास है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। मतलब पल्मोनरी डिजीज़ क्या है इसके बारे में देखेंगे। वो कहते हैं कि यूके में एक स्टडी की गई थी जिसमें देखा गया था कि 30,000 जो थी डेथ वो अक्कर हुई थी इसी स्मोकिंग की वजह से, और ये बहुत कम रेट था नॉन स्मोकर्स के अंदर। जो लोग स्मोकिंग नहीं करते थे उनके अंदर ये पल्मोनरी डिजीज़ जो थी उसका रेट कम था, मतलब बिल्कुल ना होने के बराबर था। यहाँ पे वो कहते हैं कि 98% पीपल जो हैं वो एम्फिसीमिया और स्मोकर, यानी कि एम्फिसीमिया सांस लेने की दुश्वारी महसूस करना। सम मोर स्टैटिस्टिक्स, मतलब हम यहाँ पे मज़ीद देखेंगे कि स्मोकिंग पर कितनी यानी कि उसकी शिद्दत है, उसकी वजह से क्या क्या चीज़ जो है वो इफ़ेक्ट कर रही हैं। वो ये कहते हैं कि जो स्मोकर्स होते हैं उनको 18 टाइम जो होता है मोर ज़्यादा चांस होते हैं कि उनको लंग कैंसर हो जाए। किसकी निस्बत? नॉन स्मोकर की निस्बत। वो लोग जो स्मोकिंग नहीं करते उनकी निस्बत 18% जो है, 18 टाइम ज़्यादा चांस होता है जो स्मोकिंग करते हैं उनको लंग कैंसर हो। यहाँ पे वो कहते हैं कि 25% जो है स्मोकिंग जो है, स्मोकर्स जो हैं उनकी डेथ अक्कर होती है लंग कैंसर की वजह से। यहाँ पे कहते हैं कि इट टेक 10 years फॉर लॉन्ग टू रिकवर आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ स्मोकिंग। अगर आप बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक स्मोकिंग करते हैं तो आपको लंग जो है, आपके जो फेफड़े हैं उनको रिकवरी के लिए भी 10 साल तकरीबन चाहिए होते हैं। मतलब एक काफ़ी लंबा अरसा चाहिए होता है, क्रॉनिक पीरियड चाहिए होता है। 1/3 ऑफ ऑल कैंसर डेथ आर द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ स्मोकिंग। 1/3 हिस्सा जो डेथ का है ना, कैंसर डेथ का, वो स्मोकिंग की ही वजह है। यहाँ पे चार्ट बताया गया है जिसमें दिखाया गया है कि 20 साल जो था, 20 साल लॉन्ग टाइम बिटवीन स्मोकिंग एंड लंग कैंसर। 1900 में कितने थे लंग कैंसर का रेट? इतना ज़्यादा नहीं था, जबकि 1920 में कैसे वो बढ़ता जा रहा है और आगे ही इस तरह बढ़ता जा रहा है। लंग कैंसर डेथ जो है पर
1 लाख था पीपल पर, यानी कि 1 लाख जो थी आबादी वो मर रही थी लंग कैंसर की वजह से। एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम देखते हैं कि क्या है एविडेंस है इसका कि स्मोकिंग की वजह से जो लोग थे उनकी डेथ अकार हो गई थी। एक्सपेरिमेंट किया गया था, डॉग्स को यूज़ किया गया था इसके अंदर, आल्सो इसके अंदर चूहों का इस्तेमाल किया गया था स्मोकिंग के लिए। बेटर रिसर्च दैट शुड सेव अ लॉट ऑफ ह्यूमन लाइव्स, इसमें क्या था कि बहुत सी कीमती जानों को बचाया गया था। डॉग एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। इसमें क्या था कि एक डॉग्स का ग्रुप लिया गया था जिनको फिल्टर सिगरेट जो थी वो स्मोक करवाई गई थी। इसके रिएक्शन में क्या हुआ था कि लंग कैंसर जो था उनको नहीं हुआ था, उन डॉग्स को लंग कैंसर नहीं हुआ था, लेकिन उनके अंदर कैंसर के जो सेल थे वो प्रोड्यूस हो गए थे इन दी लिनिंग ऑफ दी देयर एयरवे एंड माउथ, उनके मुंह और एयरवे हवा यानी कि अंदर जाने का जो रास्ता है, नाली, हवा की नाली है, उनके अंदर इन्फेक्शन जो था वो पैदा हो गया था। एक दूसरा हमारे पास डॉग्स का ग्रुप था जिनको फिल्टर लेस सिगरेट जो थी वो दी गई थी, उनको स्मोक करवाई गई थी। उसके रिएक्शन में क्या हुआ था कि उनको लंग कैंसर हो गया था। तो यहाँ से हमें क्या मालूम होता है कि अगर आप फिल्टर लेस सिगरेट यूज़ करते हैं, यानी कि ड्रग ही समझ लें, उसको यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से आपके लंग्स जो हैं वो अफेक्टेड हो सकते हैं कैंसर से। तो अगर हम अनफिल्टर यूज़ करेंगे तो हम मोर ज़्यादा चांस है कि डेथ रेट ज़्यादा हो, तो इसलिए हमें इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। और फिल्टर्ड सिगरेट जो है उससे क्या होती है, कैंसर के चांस तो हैं लेकिन उनको होती नहीं है, यानी कि कैंसर सेल्स पैदा प्रोड्यूस होते हैं लेकिन कैंसर होता नहीं है। ट्रेंड फॉर स्मोकिंग डेवलप वर्ल्ड, क्या दुनिया ही स्मोकिंग को आगे बढ़ा रही है? डेवलपिंग वर्ल्ड, क्या तरक्की याफ्ता ममालिक या दुनिया के अंदर ही ये चल रहा है? एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है? ये एक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़ है जो कि स्मोकिंग की वजह से होती है। दिस इज़ वेरी टू मच कोलेस्ट्रॉल हैज़ बीन टेकन एंड इज स्टोर्ड इन दी आर्टरीज काजिंग देम टू नैरो। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर जब हमारे जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है और वो स्टोर हो जाता है हमारे अंदर, तो उस वजह से क्या होता है कि हमारी जो आर्टरीज़ हैं वो तंग होना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर आर्टरी जो हैं ब्लड आर्टरीज यानी कि वो नालियाँ, खून की वो नालियाँ जो दिल की तरफ जाती हैं, तो दिल से खून लेके आती हैं, लेके जाती हैं, अगर वो ब्लॉक हो जाएं तो तब क्या होता है, अटैक अकर हो जाता है। और अगर ब्रेन की आर्टरीज वगैरह ब्लॉक हो जाएं तो तब क्या होता है, स्ट्रोक अकर होता है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रोक एंड अटैक? अटैक वर्ड हमेशा यूज़ किया जाता है ब्रेन के लिए, ठीक है, और जो स्ट्रोक वर्ड होता है वो यूज़ किया जाता है ब्रेन के लिए। अगर ब्रेन की नालियाँ क्या होती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, तो तब क्या होगा, स्ट्रोक होगा। और अगर हार्ट की नालियाँ, वेन्स जो हैं, आर्टरीज जो हैं वो ब्लॉक होती हैं, तब अटैक अकर होगा। कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो ट्रैवल करता है इन पैकेज। कोलेस्ट्रॉल जो है वो पैकेज के फॉर्म में ट्रैवल करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, लिपोप्रोटीन कहते हैं। देयर आर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन दैट डिलीवर कोलेस्ट्रॉल अराउंड दी बॉडी, यानी कि हमारे जिस्म के वो हिस्से जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है, तो ये जो लिपोप्रोटीन है जो एक पैकेज की फॉर्म में ट्रांसफ़र कर रहा था कोलेस्ट्रॉल, वो उन बॉडी के हिस्सों को प्रोवाइड कर देता है। क्या चीज़, कोलेस्ट्रॉल लेवल प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जहाँ पे हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होती है वो क्या करता है, रिमूव कर देता है कोलेस्ट्रॉल को फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम से। कोलेस्ट्रॉल जो है वो लाजमी है, हमारी ज़रूरत है, बट इन द राइट अमाउंट, एक मखसूस मकदार में, मतलब एक नॉर्मल फॉर्म में हमें
कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है फॉर लिविंग, ज़िंदा रहने के लिए। अगर हम वो कोलेस्ट्रॉल लेवल की जो मिकदार है वो अगर कम हो जाती है तब भी प्रॉब्लमेटिक है। अगर वो बढ़ जाती है हमारी नॉर्मल मिकदार से, अमाउंट से, तो तब भी प्रॉब्लमेटिक है। हार्ट और ये हमारी वेंस। कोरोनरी हार्ट डिजीज़ व्हाट आर 3 फॉर्म, इसकी 3 कौन सी इकसाम है? और स्ट्रोक क्या है और ये क्यों अक्कर होता है, और स्ट्रोक हो जाने के बाद एक इंसान के साथ क्या हो सकता है? सारी बात, अगर एक स्ट्रोक, दिमाग की नाली बंद हो जाए तो इंसान क्या करेगा? अपना जो कॉन्शियस लेवल है वो ख़त्म हो जाएगा उसका, वो अपनी डेली फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा, उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, हाइपरसोमिया, इंसोमिया हो सकता है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, वो किस चीज़ पर टेंशन नहीं दे पाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।